हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। वीएसए बेस्ड वीकली एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मंथली कैंडल अगर देखी जाए तो अच्छी खासी इनगल्फ हो चुकी है और उसमें अभी वॉल्यूम नहीं आया। तो ये मंथ के एंड पर देखेंगे इसकी क्लोजिंग कैसी होती है। अगर ये इसको इनगल्फ कर देती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो एक डीप पुल बैक ले ले। वीकली चार्ट पर आए तो वीकली चार्ट पर आपको लास्ट 2 वीक में मार्केट नीचे आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर इस कैंडल में बाइंग थी, लेकिन अगर मार्केट इसकी क्लोजिंग के अंदर कैंडल आती ना तो फिर इसमें मज़ीद बाइंग हो सकती थी, जबकि नेक्स्ट वीक फिर प्राइसेस नीचे गिरी हैं और लास्ट वीक की जो कैंडल है उसके अंदर आपको ये थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। इसका मतलब है इसमें बाइंग हुई है थोड़ी या ज़्यादा। तो छोटे चार्ट्स पर देखते हैं कि हमने इसमें कैसे एंटिसिपेट करना है। डेली चार्ट पर आ जाएं। डेली चार्ट पर आपका फोकस इसकी इस वीक के अंदर रहना चाहिए। अगर प्राइसेस इस शेक आउट की हाई को ब्रेक आउट करती हैं, ठीक है, और कोई बाय की कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे इसकी कैंडल बाय की बन जाती है और इसकी लो होल्ड रहती है, लो ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट और बाय की कैंडल बन जाती है या इसका ब्रेकआउट हो जाता है। बाय की कैंडल अगर बनेगी उसका वॉल्यूम बड़ा होगा तो ये भी एक तरह से एक हिंट है कि प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। लेकिन प्राइसेस अगर 258 0.55 को ब्रेकआउट करेंगी तो फिर उसके बाद 2646 तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। फिर इस एरिया पर अगर प्राइस हमें कोई रिजेक्शन या सेलिंग साइन देती है तो दोबारा हम सेल की जानिब भी जा सकते हैं। और अगर प्राइस इस शेक आउट की लो को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है हमारा 2515 से लेकर 2495 तक यहाँ पर, और इसमें स्पाइक्स वगैरह अगर आती हैं तो वो 2470 तक भी स्पाइक आ सकती है डेली में, ठीक है। यानी ये अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो नीचे के टारगेट्स ये हैं। फिर उसके बाद 2442 2428 इस एरिया पर भी प्राइसेस अगर आपको आती हुई नज़र आती हैं। ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर आएंगी। इस जगह पर कोई आपको बाय का साइन मिलता है तो वहाँ से पुल बैक आ सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं मज़ीद। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये लास्ट 2 कैंडल्स बनी हैं जिनके नीचे विक्स हैं। अब प्राइसेस जो है वो अगर कोई नेक्स्ट बार अब बनाए और इस हाई को ब्रेकआउट करे, जो कि हम बड़े टाइम फ्रेम में देख चुके हैं, तो फिर चांसेस हैं कि प्राइसेस जो है मज़ीद ऊपर की जानिब चली जाए। H1 में बायर्स के लिए लास्ट होप जो है वो ये एरिया है। इस एरिया को प्राइसेस अगर टेस्ट करती हैं, रिजेक्शन देती हैं, तो फिर यहाँ से बाइंग आ सकती है। और ये एरिया प्राइस जो है वो अगर हम देखें तो 2549.44 इस एरिया पर अगर प्राइस नीचे आती है, कोई रिजेक्शन दिखाती है, नीचे से कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाती है, तो फिर हम उसको देखेंगे कि प्राइसेस जो है कैसे अनफोल्ड होती हैं और फिर ये एरिया ब्रेक होने के बाद प्राइसेस मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। ये था जी वीएसए बेस्ड एनालिसिस में 35 to 38 क्लासेस होंगी और उसमें वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। जूम पर क्लासेस होंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।